हमें अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेशन करना ही नहीं आता। ये एक साइकी है। मैं यहाँ आने से पहले ये पानी पी रहा हूँ। ये पाकिस्तान का पानी है। इट्स अ वेरी गुड वाटर। ये मेरा सबसे मोस्ट पेड आदमी है। उसने कहा ये मोस्ट पेड आदमी है, सोफे पे लेटा हुआ है। उसने कहा इसका काम है सोचना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मियां आमिर अली साहब, बिजनेसमैन है। इनसे बात करेंगे आज बिजनेस के हवाले से कि आज का बिजनेस कहाँ पे खड़ा हुआ है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सर, आज का जो बिजनेस है कहाँ पे खड़ा हुआ है? एक अरसे के बाद आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट नीचे आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट नीचे आने का मतलब ये होता है कि महंगाई कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों की बाइंग पावर में इजाफा हो रहा है। और ये किसी भी मुल्क के लिए इन्फ्लेशन रेट इज़ अ साइन। इन्फ्लेशन रेट इज़ अ साइन कि जब पे आपका इन्फ्लेशन रेट को अगर हम आसान ज़ुबान में कहें तो महंगाई की परसेंटेज। आप दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये देखें कि अगर वहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई भी चीज़, एक बॉटल ऑफ वाटर अगर वहाँ पे आज से 25 साल पहले 1 रियाल की थी, तो वो आज भी 1 रियाल की है। तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि दे आर गोइंग प्लस विद देयर इकोनॉमी। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, appreciation of dollar, unpredictable circumstances. These all the things cause a major reason, and फिर inflation is always engaged with this. How to say that? आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, आपकी इस वक्त बैंक्स ने जितनी परसेंटेज पे लोन दे रहे हैं, इट्स लाइक 20%, यानी कि 20% तो वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, और 24-25% पे जब अगर आप जिस मार्कअप पे अगर आप लेंगे पैसे बैंक से, और बैंकों की इन्वॉल्वमेंट अगर बिजनेस में ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न सामने आई है कि वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है, वो वर्ल्ड बैंक तो प्रेडिक्ट कर रहा है इट्स लाइक 1.8% दिस ईयर, लेकिन लोकल रिसोर्सेज इसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2.4 to 2.8%। अच्छा सर, ये हमारा जो प्रोडक्ट है और पाकिस्तान का जो है, बाहर जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पाकिस्तान में इसकी वैल्यू क्यों नहीं है? क्या वजह है? लोग पसंद क्यों नहीं करते? ये आपका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें अपनी प्रोडक्ट को वैल्यूएडिशन करना ही नहीं आता। हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि वैल्यूएडिशन क्या चीज़ है। वैल्यू एडिशन इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे हमें हिट करना पड़ता है। आप किसी भी एक चीज़ को उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के और उसको पैकेजिंग में ला के उसको प्रेजेंटेबल करके आप उसकी वैल्यू लाइफ की स्पैन बढ़ा देते हैं। उसी में मैं जो ऑब्ज़र्व किया है कि मेरा एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों ने अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेशन किया ही नहीं है और उनका सही तरीके से फ़ायदा ही नहीं उठाया। आप नमक को आज तक एक पत्थर और पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं बेच रहे, और पत्थर के अलावा आप उसे हिमालयन सॉल्ट, नेचुरल सॉल्ट, जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन दुनिया में उसके बेशुमार अदर यूसेज, इवन केमिकल यूसेज, हम सिर्फ जब भी बात करते हैं वो बात करते हैं उसकी कि आप सॉल्ट लैम्प बना लें। सॉल्ट लैम्प भी देखें ना सर, बदकिस्मती है हमारी कि सॉल्ट हमारा लैम्प बना के इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हमसे 4 सेंट पर केजी में अगर वो पत्थर ले भी लेता है, तो वो जब उसको वैलिडेशन करता है तो इट बिकम्स लाइक $4। तो मैं पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का डायलेमा समझता हूँ वो यही है कि हम लोग अपनी वैल्यू, चीज़ की प्रॉपर वैल्यू ले ही नहीं पाते, हम वैल्यूएडिशन की तरफ नहीं जा रहे। बाहर की जो चीज़ आती है हम बड़ा पसंद करते हैं उसको, कि बाहर की चीज़ है, यूके की है, लंदन की है, अमेरिका की, बड़ा पसंद करते हैं और बड़ी खुशी के साथ मार्केट में जाके इसको लेते हैं, ख़रीदते हैं। पाकिस्तानी चीज़ को पसंद भी नहीं करते। अ, ये एक साइकी है। मैं यहाँ आने से पहले ये पानी पी रहा हूँ। ये पाकिस्तान का पानी है। इट्स अ वेरी गुड वाटर। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नेस्ले का पानी पीऊँ। व्हाई शुड आई टेक दसानी और नेस्ले? हम लोगों को अपनी साइकी से बाहर निकलना है।
मैं पाकिस्तान की और भी मरी स्पार्कलिंग, इट्स अ वंडरफुल बॉटलिंग कंपनी, आई एम नॉट एडिंग फॉर देम, लेकिन वो एक ऐसी है कि जिसको आप एवियन के मुकाबले में, फ्रेंच एवियन के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। इतना नेचुरल स्प्रिंग वाटर है। लेकिन हम लोगों को शायद ब्रांड मार्केटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, जो चीज़ लोकली अवेलेबल है, आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाई पिज़्ज़ा हट इज़ डिसअपीयर्ड फ्रॉम लाहौर। लाहौर में कोई पिज़्ज़ा हट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल उससे बहुत अच्छे बहुत सारे चेन्स और खुल गई हैं जो इक्वली लोग उससे भी ज़्यादा पसंद करते हैं। सो व्हाट हैपन, पिज़्ज़ा हट उसकी सेल ड्रॉप हो गई, और ड्रॉप होने की वजह कि भाई ठीक है, एक मार्केटिंग, एक उनकी मार्केट। सो आप ये ना कहें कि लोग पसंद नहीं करते, लोग पसंद करना चाहते हैं। मैं कोट पहना हुआ है, ये मेड इन पाकिस्तान है, ऑल्दो दिस हैव अ ब्रांड फ्रॉम गुची, बट दिस इज मेड इन पाकिस्तान। आई एम सो हैप्पी विद दैट। मेरे शूज़, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेदर शूज़ एंड इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। हमें अपनी चीज़ों को खुद प्रमोट करना नहीं आता, हमें ब्रांडिंग नहीं आती, हमें ब्रांडिंग सीखने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान में बिजनेसमैन का फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं आप? बिजनेसमैन का फ्यूचर जो है ना, बिजनेसमैन को दुकानदार से निकल के, शायद ट्रांसलेशन सेम है लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उसे दुकानदार से निकल के बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। कोर में इट वाज वन बेकरी, बट फाइनली इट बिकम अ ब्रांड। किचन कुजीन, I listened that it started from a house, लेकिन now it's like a public limited company, it's a shareholding company। और हम लोगों को प्रोफेशनल्स को एंगेज करने की हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। हम लोग कभी प्रोफेशनल्स को एंगेज नहीं करते अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हम अपने, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैंने ये वाक़या पढ़ा था कि इट वाज इन 1937। तो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी फोर्ड, उसके जो ओनर थे हेनरी फोर्ड, उसको इंटरव्यू करने के लिए इसी तरह जर्नलिस्ट गए। उन्होंने कहा जी कि हु इज़ द मोस्ट पेड पर्सन इन योर प्रेमिसेस इन योर कंपनी। तो वो उनको साथ लेके कमरे में चला गया, और वो उस कमरा, दैट वाज अ डार्क रूम, कि एक कमरा था, वहाँ पे एक सोफ़ा था, और वहाँ पे एक बंदा लेटा था, और उसके सर पे हैट था, उसकी आंखों पे हैट था, ही कवर्ड हिज आइज। उसने दरवाज़ा खोला, उसने, बंदे ने अंदर से जवाब दिया, यस हेनरी, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। उसका नथिंग, आई जस्ट केम टू से हाय। ही लेफ्ट। उसने कहा ये मेरा सबसे मोस्ट पेड आदमी है। उसने कहा ये मोस्ट पेड आदमी है, सोफे पे लेटा हुआ है। उसने कहा इसका काम है सोचना, इसके आइडियाज़ हैं जिनको कलेक्ट करके आज फोर्ड कंपनी यहाँ पे पहुँची है। सो हमारे पास आइडियाज़ जनरेट करने वाले लोग ना होने के बराबर हैं। पैरेलली मैं जब हम अक्सर एग्जांपल देते हैं अपने हमसाया मुल्क की, एग्जांपल अगर अच्छी हो देने में हर्ज कोई नहीं है। बिल्कुल। मैं एक एग्जीबिशन में गया, तो मैं आई मेट विद सम ऑफ देयर सेल रैप्स, और वो जो उनकी मल्टीनेशनल्स पे काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा जी कि वी आर इंजीनियर्स। मैं कहते देन वी हैव अ डिप्लोमा फॉर लाइक 6 months एंड दैट इज़ एग्जेक्टिव डिप्लोमा फॉर MBA। हम अपने बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए, गवर्नमेंट हमेशा ऐसे इनिशिएटिव लेती है कि वो एग्जेक्टिव्स के लिए एग्जेक्टिव एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म बना देती है, और वहाँ से उन्हें एजुकेट करके वो एक तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं जहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ कर रही है। तो जब भी लोग कहते हैं ना जी कि गवर्नमेंट का क्या किरदार है, गवर्नमेंट का क्या किरदार है, गवर्नमेंट का किरदार ये नहीं है कि उसने PIA चला के दिखानी है। गवर्नमेंट का किरदार होता है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी माहौल बना दे कि लोग वहाँ पे कंफर्टेबल होना शुरू हो जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर, ओवरसीज आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तान में व्हाट आई फील दैट दे ऑलवेज वांट टू कम टू पाकिस्तान, दे वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन पाकिस्तान, एंड स्पेशली व्हाट आई कैन से दैट ओवरसीज पाकिस्तानीज, दे ऑलवेज वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट।
but they need to be secure in the real estate. It is not like that once they are back to Pakistan and then they get to know their plot have been already occupied by another. I use the word occupied. It's snatched, occupied, taken away. So I will prefer that if the foreign investors, they want first, they send the money by legal channel. This is very important. This is my message for all the foreigners living overseas. आपको शायद you can get some benefit if you send the money by illegal way. Maybe it's like 2 rupees for a dollar or 2 rupees for a pound. But that pays a lot for our company. और उसके बाद जब finally when you have to declare your assets, then you have no way. Then you again need to find out. मैं अपने overseas पाकिस्तानीज़ के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ. Best is they are very secure here to invest, and especially in the real estate. And but if they want to invest in the real estate, they have to find the right platform, and they should use the legal way to remit the money. अच्छा सर, ये जो हमारी इंडस्ट्री है बाहर के मुल्क क्यों शिफ्ट हो रही है? हमारी इंडस्ट्री बाहर का मुल्क शिफ्ट हुई थी, लेकिन रिसेंटली ऐसा नहीं हो रहा. और जब शिफ्ट हुई थी तो इट वाज मूव टू बांग्लादेश. और इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि बांग्लादेश को कोटा फ्री मिला, बड़ा कोटा मिला. और ये जितनी आज तक बांग्लादेशी कहते हैं जी हमने बहुत तरक्की की, हमने ये किया, हमने वो किया, एक्चुअली सारे के सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी थे. एंड बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत शायद इतना पॉजिटिव काम नहीं कर सकी कि वो कोटा जो है बांग्लादेश को मिला कि यहाँ की कॉटन, यहाँ का यान, यहाँ का फैब्रिक तैयार होकर वहाँ पे गया, वहाँ से आगे से री एक्सपोर्ट हो गया, वैलिडेशन हो गया, उसके गारमेंट्स की शक्ल ले गया. तो Bangladesh is now second largest exporter of the garments after China. It's not any other country, but it's Bangladesh, but the investors are from Pakistan. So why don't we take an advantage for that we directly can get GSP plus जिस तरह हमारी हुकूमत को मिला था यूरोप से, इसी तरह हम अमेरिका से, हम अफ्रीका से हम बात कर सकते हैं. कि अब हम जब भी बात करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, वी ऑलवेज टारगेट टू दैट कि जी अमेरिका को हमें कोटा दे दे, हमें ये करते. इट्स वेरी सिंपल. मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या पूरा अफ्रीका कपड़े नहीं पहनता? क्या साउथ अमेरिका कपड़े नहीं पहनता? वो भी कपड़े पहनते हैं. अगर वो पहनते हैं तो वाई डोंट वी मेक आवरसेल्फ एज अ ब्रांड एंड वी हिट देम? सो देयर इज़ अ बिग फ्लास्क. हमारी पॉलिसीज़ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें कवर करने की ज़रूरत है. सर लास्ट सवाल, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा जवाब है कि जो नॉर्मली सब एक ही जैसा देते हैं. ऑनेस्टी डेफिनेटली, कमिटमेंट डेफिनेटली, वक्त की पाबंदी ये बहुत ज़रूरी है. ये एक ऐसी चीज़ है. और अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, और सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है जो बिज़नेस को एक्सपेंड करता है, उसकी चेन बनाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ स्टेक होल्डर बनाना शुरू कर देता है. आपको मैं थोड़ी सी छोटी सी अगर एग्जांपल देता हूँ, तो कोको कोला का मालिक सारी जगहों पे जाकर खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है कोको कोला. उसने चेन बनाई है, उसने अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपनी ही कंपनी में स्टेक होल्डर बनाना शुरू कर दिया है. और जब वही आपके एम्प्लॉयज़ आपके स्टेक होल्डर बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप हमेशा बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं. मैं एक लास्ट एग्जांपल बिफोर यू फिनिश द प्रोग्राम. सारी दुनिया जैक मा को जानती है कि जैक मा इज़ द फाउंडर ऑफ अली बाबा. बट जैक मा लीगली स्टेक होल्डर है ओनली 1% का, ओनली 1%. एंड सो यू सी दैट जैक मा ने एक ब्रांड बना दिया. जैक मा बाय हिमसेल्फ इज़ अ ब्रांड. बट जैक मा ने ये नहीं किया कि उसने अली बाबा को सिर्फ अपनी पॉकेट में रख लेना है, जिससे उसकी एक्सपेंशन रुक जाती. आज अली बाबा इट्स लाइक अ hundreds of billion dollar company, and that is only because of the wisdom and आपकी वो credibility जो आप अपने employees को देते हैं. So this is my message for all my CEOs and the owners. आप अपने employees को confidence दें और उन्हें अपने साथ engage करें. सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए. और नाज़रीन, आपने बिजनेसमैन मियां अली साहब की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.